मेरे बच्चे, यह जो समय जो आपके जीवन में जीवन चल रहा है वह बहुत ही दुविधा का समय है। मेरे बच्चे, इस घटने वाली घटनाक्रम से आपको अपने जीवन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इससे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जितने भी विचार चल रहा है वह सभी बातें जो आपको अपने जीवन में परेशान कर रहा है, जिन बातों से आप मन ही मन दुखी हो रहे हो, मेरे बच्चे, उन सभी बातों का हल मैंने बहुत समय पहले सोच लिया, तो आपको उनसे सभी विचारों के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो आपके द्वारा सोचे गए विचार हैं या चिंता का विषय हैं, उसके विषय में जो मैंने हल सोच रखा है वह समय आने पर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब सही और सब सबसे अच्छा होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई अपना एक मनुष्य भेज हूँ जिसको अभी तुम अपने जीवन में अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने या बताने आया हूँ कि वह तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों व समस्याओं का हल करने में आपकी सहायता करेगा और अभी जो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है उन सब से अभी आपको वह अपना ही बचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। आपके जीवन में आपके साथ रहकर आप एक रक्षा कवच की भांति तुम्हारा रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, अभी तो उस अपने की बातों को ना तो समझ रहे हो और ना ही उसको पहचान रहे हो। मेरे बच्चे, अभी आपका समय विपरीत दिशा में चल रहा है, जिसके कारण तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो और ना ही कुछ सोच पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में उस अपने को पहचानो और उसके द्वारा दिखाई गई मार्ग या उसके द्वारा बताई गई कार्यक्रम को करो। यही आपके लिए एक उचित व सही रास्ता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपने जीवन में किसी भी बात में किसी भी समय से घबराने में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा दया दृष्टि आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 255 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा सारा बात आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाली हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान प्रार्थना इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है यह बस अस्थायी है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म हैं जिससे अभी तुम खत्म कर रहे हो और जब तुम्हारे या बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है और कई बार तुम्हारे कोई भी इच्छा पूरा नहीं होता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेख हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो
खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहा है, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखा जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और ऐसे चमत्कार रूप से बदलेगा, ऐसे जादुई रूप से बदलेगा जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो, सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो, अपने लक्ष्य से प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान तक कोई नहीं पहुंच पाता है। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश हो कर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब तक उसके लेखक पर नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले महादेव पर तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार करो। जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है, बस तुम्हारे हाथ बांटने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आकर्षक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर रहे हो। हर रोज इस तरह के नया संदेश सुनने के लिए चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपडेट देता है। तुम्हारे आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य है। यह तुम्हारी निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष है, जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से, आत्म से करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा।
तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बना रहेंगे। कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है। ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें करना बाकी हैं, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको डोट यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुखी मत रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होता, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आया तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुनो, मेरा बात को ध्यान से सुनो। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बल बूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। इसलिए ऐसा करना मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं आपको आपके जीवन में आने वाले समय से सावधान करने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। आपका आने वाला समय उचित समय नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी 2 कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो, जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को 2 राह पर खड़ा पाओगे। शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि महादेव सब कुछ सुलझ गया है, मेरे जीवन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिन्स दौरा है, पर तुम खड़े रहोगे। तुम्हें 2 दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वह दोनों रास्ते एक ही हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, वो तुम्हें एक ही पड़ाव पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि महादेव, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है। एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा परिवार। यह किस चुनौती में फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं, अपने फर्ज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। महादेव जी, समाज मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं अपने परिवार, अपने प्रेम को चुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा। महादेव, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा इस बात का मलाल रह जाएगा कि काश मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। तुम्हें यह समझने की जरूरत है मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों की राह को चुनकर ही अपने परिवार को चुन रहे हो। किसी का पेट कभी भी प्रेम से नहीं भरता है मेरे बच्चे। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे, तभी तुम अपने परिवार को खुशियां दे पाओगे, वह जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे
जो तुम पूरा करना चाहते हो उनसे दूर जाकर शायद उन्हें ना समझ में आए, शायद समाज को समझ में ना आए, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें अपने परिवार, अपना माता पिता, अपनी प्रेम, अपने तुम्हें सबके लिए क्या करना यह तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तुम अपने सपनों के राह पर चलोगे, जब तुम्हें खुशी मिलेंगे, तभी तुम्हारे अपनों को भी खुशी मिलेंगे। हो सकता है कि तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर अचानक से कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने आए कि महादेव, अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर ले तो मेरे परिवार की बहुत मदद हो जाता है, पर मैं अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे घर में सब मुझसे नाराज हो जाएंगे कि अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो तुम किसी की बात मत सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है तुम दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, तो तुम वह प्रस्ताव बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेना, क्योंकि मुड़कर ऐसे हर बार पीछे देखने से कि महादेव मेरे पास यह नहीं है, महादेव मेरा परिवार बड़े कष्ट में है, महादेव मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं उन्हें अपने से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इससे तो पास रहकर भी तुम सब बहुत दूर होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते हो, बस खुद में रोते हो अपने परिवार की स्थिति देखकर। अगर तुम्हें उन्हीं स्थितियों को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा और बिना किसी डर के यह कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी महादेव तुमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो हमेशा अपने सपनों के मार्ग को चुनना, उसके साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, यह समाज हमेशा तुम्हारे साथ चले। तुम्हें दोनों को एक साथ संभल कर चलना आना चाहिए। अब तुम्हें यही लगेगा कि महादेव सब यही कहते हैं कि दो नावों पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, पर तुम दो नावों पर पैर नहीं रख रहे हो। मेरे बच्चे, नाव एक ही है, यह मंजिल तुम्हें दो दिख रहा है, यह चुनौती तुम्हें बहुत बड़ी दिख रहा है, पर यह है एक ही, इनका छोर एक ही है, अंत में जाकर यह एक ही मार्ग में मिल जाएगा। अगर तुम कमाओगे कि नहीं, अगर तुम अपने सपनों को ही नहीं पूरा करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यही सच्चाई है समाज की, पर अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करोगे तो जो लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं वही लोग तुम्हें स्वाभिमानी भी कहेंगे एक दिन। और तुम्हें यही डर लगता है ना कि महादेव मैं हार गया तो मेरे 32 नामों का जाप करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी व्यक्ति ने मेरे 32 नामों का जाप किया है, दिल से किया है, वह कभी असफल नहीं हुआ है, उसे हर कार्य में जीत मिला है, उसकी विजय निश्चित हो जाता है। तो अगर तुम्हें डर लगे कि महादेव मेरा परिवार पीछे छूट गया या महादेव मेरे सपने पीछे छूट गए तो बस मेरा हाथ था मलेना, यकीन रखना अपने ऊपर कि तुम्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तभी तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे, अपने परिवार को वह खुशियां दे पाओगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या फायदा ऐसे पास में रहने का, कैसे घुट उकर जीने का कि ना वह खुश हैं, ना तुम खुश हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य से जुड़ने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं महादेव विवाह के बाद यह व्यक्ति मेरे परिवार का साथ देगा या नहीं देगा, मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, तो यह उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित करता है। मेरे बच्चे, यह बुरे तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई इंसान तुम्हारे परिवार में जुड़ रहा है। इन दोनों छोरों को तुम्हें मिलाकर रखना पड़ेगा।
तो अपने जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाना सीखो, सही तरीके से निभाना सीखो। समाज तुम्हें बता रहा है वैसे नहीं, माँ बाप की सेवा उनके पैर दबाना ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, उनको संसार की सारी खुशियाँ देना, उनको खुश करना भी होता है। और माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो तुम स्वार्थी नहीं बन जाओगे। अगर तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो तो तुम्हें पता है तुम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें पता है तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो। तो अगर इस रास्ते में, इस मार्ग पर लोग तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहे हैं, तुम्हें स्वार्थी कह के, स्वार्थी तुम नहीं हो। स्वार्थी वह लोग हैं जिन्होंने अपना देखा, अपना मतलब देखा। आपने सपने देखे, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारे बुरे दिनों में, तुम्हारे दुख के समय में इन्हें तुम्हारे साथ चलना जरूरी नहीं समझा। तो स्वार्थी वह लोग हैं, स्वार्थी तुम नहीं हो। तुम्हें जो सही लगता है, जैसे भी सही लगता है, वह सब करो और अपने सपनों को पूरा करो। मेरे बच्चे, अपने घर की परिस्थितियां सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी समस्या समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको कर आन से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है। और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तन किया। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा खास बात बताने वाला हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं। इंसान से कुछ ना कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलती कर ही देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती करता है, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देता। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो की जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य हैं जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना यदि आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करना होगा। तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो। मेरे बच्चे, यह जो समय जो आपके जीवन में जीवन चल रहा है, वह बहुत ही दुविधा का समय है। मेरे बच्चे, इस घटने वाली घटनाक्रम से आपको अपने जीवन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इससे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जितने भी विचार चल रहा है, वह सभी बातें जो आपको अपने जीवन में परेशान कर रहा है, जिन बातों से आप मन ही मन दुखी हो रहे हो, मेरे बच्चे, उन सभी बातों का हल मैंने बहुत समय पहले सोच लिया। तो आपको उनसे सभी विचारों के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो आपके द्वारा सोचे गए विचार हैं या चिंता का विषय हैं, उसके विषय में जो मैंने हल सोच रखा है, वह समय आने पर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब सही और सब सबसे अच्छा होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई अपना एक मनुष्य भेजूं जिसको अभी तुम अपने जीवन में अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने या बताने आया हूँ कि वह तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों व समस्याओं का हल करने में आपकी सहायता करेगा। और अभी जो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है,
उन सब से अभी आपको वह अपना ही बचाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे उस व्यक्ति को मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। आपके जीवन में आपके साथ रहकर आप एक रक्षा कवच की भांति तुम्हारा रक्षा करेगा। मेरे बच्चे अभी तो उस अपने की बातों को ना तो समझ रहे हो और ना ही उसको पहचान रहे हो। मेरे बच्चे अभी आपका समय विपरीत दिशा में चल रहा है, जिसके कारण तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो और ना ही कुछ सोच पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में उस अपने को पहचानो और उसके द्वारा दिखाई गई मार्ग या उसके द्वारा बताई गई कार्यक्रम को करो। यही आपके लिए एक उचित व सही रास्ता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपने जीवन में किसी भी बात में किसी भी समय से घबराने में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा दया दृष्टि आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 255 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा सारा बात आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाली हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान प्रार्थना इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थायी है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म हैं, जिससे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है और कई बार तुम्हारे कोई भी इच्छा पूरा नहीं होता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेख हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो। खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहा है, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखा जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है।
यदि तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और ऐसे चमत्कार रूप से बदलेगा, ऐसे जादुई रूप से बदलेगा जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूं कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो, सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो, अपने लक्ष्य से प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान तक कोई नहीं पहुंच पाता है। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा।